हेलो फ्रेंड्स, व्हेन द फोन रिंग्स के बाकी एपिसोड चैनल में ऑलरेडी अपलोडेड हैं और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट साथ ही साथ शेयर ज़रूर करें। न्यू सब्सक्राइबर हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाउ विद दैट सेड, लेट्स स्टार्ट एपिसोड 6 ऑफ व्हेन द फोन रिंग्स। एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि किसी बच्चे को कोई डुबा रहा होता है और ये बच्चा सियन होता है और उसको अपनी मेमोरी से कुछ ड्रीम आ रहे होते हैं। जब उसकी नींद खुलती है तो वो हीजो के साथ सो रहा होता है ज़मीन पर और दोनों एक दूसरे को देख के शॉक्ड हो जाते हैं। सयोन को लास्ट नाइट का कुछ याद नहीं होता और वो याद करने की कोशिश करता है। फिर उसको मिस्टर पार्क की बात याद आती है कि वॉइस मॉड्यूलेशन पे बात हुई थी और वो अपना फ़ोन चेक करता है कि कोई अपडेट आया या नहीं, पर उसका फ़ोन डेड हो गया होता है तो वो उसको चार्जिंग पे लगा देता है। फिर हीजो और सियोन ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और सियोन उसको पूछता है कि हम दोनों ज़मीन पे क्यों सो रहे थे। तो हीजो शर्मा के कुछ नहीं बोलती। सियोन के फोर्स करने पे वो टाइप करके बोलती है कि सच सच बताऊं। सियोन उसको देखता रहता है कि वो क्या टाइप करेगी और तभी सियोन को कॉल आ जाता है मिस्टर पार्क का। मिस्टर पार्क कहता है कि मैंने आपको कल बहुत कॉल करी थी पर आपका फ़ोन बंद था तो मुझे आपकी चिंता हो गई थी। मैंने आपको कल मैसेज भी किया था कि 99.9% मैच है दोनों वॉइस में और आपने उसका भी कोई रिप्लाई नहीं किया। सियोन सोच में पड़ जाता है और फ़ोन चेक करता है जिसमें उसको पता चलता है कि 99.9% मैच है। यहाँ फिर सीन शिफ्ट होकर मीटिंग रूम का दिखाते हैं कि सियोन और मिस्टर पार्क होते हैं और वो दोनों पूरा ही इंसिडेंट डिस्कस करते हैं, किडनैपिंग से लेकर नर्सिंग होम तक का। और फिर कंक्लूजन निकलता है कि 406 अलग है और किडनैपर। यहाँ सियोन कहता है कि हम इस 406 और किडनैपर का क्या कनेक्शन है वो पता करना है और मैं अभी कुछ बोल नहीं सकता कि 406 कौन है। सियोन की तबीयत खराब होने लगती है तो मिस्टर पार्क पूछता है कि आप ठीक हो सर, जिस पे सियोन कहता है कि नहीं और वो सोचने लगता है कि मुझे लगता था कि मैंने सब हैंडल किया हुआ है पर मेरे सामने इतने सारे हिंट थे और मुझे कुछ दिखा नहीं, शायद मैं उसको इग्नोर कर रहा था और ये सोचकर कि ये सब सपना है, पर मुझे अपने आप को प्रिपेयर करके रखना चाहिए था। वो सोचने लगता है कि हीरो 406 बन के बस उसको छोड़ने की बात करती थी और एक बार वो रोई भी थी कि मैं उसको छोड़ के नहीं देता हूँ। वो हीरो को इमेजिन करने लगता है कि वो 406 की आवाज़ में बोल रही होती है कि तुम अपनी बीवी को जानते भी नहीं हो। सीन शिफ्ट होके हीजो को दिखाते हैं कि वो सेयोन के पास ऑफिस रूम में आती है और सेयोन उसको अपने वर्ड्स देता है कि वो आज साइन लैंग्वेज में क्या सीखना चाहता है। वो उसको फॉरगिवनेस के बारे में पूछता है कि उसको साइन लैंग्वेज में कैसे बोलते हैं। फिर बोलता है कि मैं तुम्हारे बुरे कामों के लिए तुम्हें माफ़ करता हूँ, ये साइन लैंग्वेज में बताओ, जिसमें वो उसको एक्शन करके बताती है और सेयोन उसको रिपीट करता है। फिर बोलता है कि माफ़ करना मुश्किल है और ये कह के चला जाता है। हीजो कुछ समझ नहीं पाती और उसको किसी का मैसेज आता है मिलने का। सेयोन के पापा न्यूज़ देख रहे होते हैं और उनको पता लगता है कि होंग गिना कोरिया वापस आ गई है। फिर सीन शिफ्ट होकर सेयोन की मॉम को दिखाते हैं कि वो किसी का फ़ोटो देख के उदास हो रही होती है। सेयोन के पापा वहाँ आके बोलते हैं कि होंगिना कोरिया आ गई है तो तुम उससे मिलने जाओ और तुम इस टाइम पे शराब क्यों पी रही हो। वो कहती है कि आज का दिन भूलना नहीं चाहिए हमें, जो तुम्हारे पापा ने मेरे साथ किया। जिस पे सेयोन के पापा कहते हैं कि जो बात 20 साल पहले हो गई उसमें हम दोनों जानते हैं कि क्या हुआ था और हमें कैसे फील हुआ था। उस चीज़ को फ्रीडम कहते हैं। फिर सीन शिफ्ट होके पास्ट का दिखाते हैं कि सेयोन की माँ ने किसी बच्चे को कमरे में बंद कर दिया था क्योंकि उसने अपनी फिशेस को एक्वेरियम में मार दिया था और ये घर वही होता है जिसको सांगवुन बताता है। सीन शिफ्ट होके होंगिना को दिखाते हैं कि हीजो उससे मिलने आई है। हीजो उसको दूर से देख रही होती है और उसको बचपन का याद आता है कि होंगिना का बिहेवियर बिल्कुल अच्छा नहीं था। हीजो उसको देख के शॉक्ड हो जाती है कि होंगिना उससे अच्छे से कैसे बात कर रही है और वो उसको बताती है कि मैंने सर्जरी करवा दी है। जब मैं छोटी थी तो सर्जरी होना मुश्किल था, तभी मैं अब बोल सकती हूँ और अब तुम भी बोल लो क्योंकि अब तुम बड़ी हो गई हो। जिसमें वो बताती है कि तुम मेरी वजह से नहीं बोल सकती थी और मुझे सब पता है और मैं तुम्हारे साथ अच्छी नहीं थी। हीजो उसको साइन लैंग्वेज में कहती है कि ये मेरे ऊपर है कि मैं कब बोलूँगी। हाँ, मैं तुम्हारी वजह से चुप हूँ ज़िंदगी भर थी और तुम अब बोलने लगे हो तो क्या मैं भी बोलने लग जाऊँ।
और तुम मेरी लाइफ से दूर रहो। तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या कह रही हूँ, पर मैं जो मेरा मन करेगा मैं वो करूँगी, जैसे तुमने हमेशा किया। होंगिना उसको देखती है और साइन लैंग्वेज समझ नहीं पाती, पर हीजो लैंग्वेज में बोलती है कि मुझे ये मरमेड शो पसंद नहीं है, और वहाँ से चली जाती है। हीजो को होंगिना फिर से फ़ोन करती है और हीजो उसका फ़ोन कट कर देती है। होंगिना फिर उसको मैसेज करती है कि तुम पाक सियोन को नहीं जानती, मैं तुम्हें उसके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। फिर हमें हीजो को कार ड्राइव करते दिखाते हैं कि उसको होंगिना की बात याद आ रही होती है कि होंगिना ने उसको बताया कि शादी के पहले मैंने तुम्हें सियोन को नहीं सौंपा था। उसने तुमसे शादी करने के लिए खुद कहा था कि हमारी फैमिली से उसका कनेक्शन बने और वो तुम्हें अपनी कैद में रख सके। यहाँ सियोन को घर पे दिखाते हैं कि वो हीजो का कमरा चेक कर रहा होता है, और यहाँ हीजो घर आ जाती है और सियोन को देख लेती है। सियोन झूठ बोल देता है कि मैं अपना फ़ोन ढूंढ रहा था, और हीजो उसके फ़ोन पे कॉल करती है तो उसका फ़ोन बाहर होता है। सियोन की नज़र फिर हीजो की ड्रेस पे पड़ती है और वो हीजो की ड्रेस लेता है और उसको छेड़ने लगता है। दोनों इस छीना झपटी में बेड पे गिर जाते हैं। हीजो उसको देख के याद करती है कि नशे में सियोन ने उसको कुछ कहा था, और सियोन को याद आता है कि हमारी केस हुई थी। वो हीजो को पूछता है कि हमारे बीच में कुछ, और उसको धक्का दे के कमरे से बाहर चला जाता है। हीजो किडनैपर वाला फ़ोन ढूंढती है और उसको वो फ़ोन मिल जाता है। सियोन फिर घर से बाहर आ जाता है और उसको गुस्सा आता है कि वो पागल हो गया है, और रनिंग करने लगता है। तभी उसको 406 का कॉल आता है, और हीजो को वो पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम्हारे बारे में पूरे दिन सोच रहा था। हम रोज़ बात करते हैं, पर मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता, और अब मैं पूछना चाहता हूँ। जिस पे हीजो जवाब देती है, तो ऐसा करते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से एक एक सवाल जवाब करते हैं। सियोन कहता है कि हाँ ठीक है, पर हम सच कहेंगे। हीजो कहती है कि तुमने कहा था कि शादी के पहले तुम्हारी होंगिना के साथ डील हुई थी, तो हीजो उस डील का पार्ट थी। जिसमें सियोन कहता है हाँ, और अब मेरी बारी। हीजो कहती है कि मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ। तो सियोन कहता है कि मैंने आंसर दे दिया है, तो सवाल वहीं ख़त्म हो गया। अब तुम नेक्स्ट टाइम सोच के पूछना। वो पूछता है कि होंग हीजो को क्या कोई डरा रहा है। हीजो कहती है कि तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो। जिस पर सियोन कहता है कि तुमने उसको किडनैप किया, उसके पापा को अटैक किया, तुम पूरे पागल इंसान हो, तो हीजो तुम्हारी साइड तो बिल्कुल नहीं लेगी। हीजो कहती है कि हाँ, उसको कोई डरा भी रहा है और नहीं भी। और अब मेरी बारी, कि तुमने होंगिना को जाने दिया शादी से कि तुम होंग हीजो को कैद करके रख सको। क्या ये बात सच है? जिस पर सियोन कहता है कि किसने कहा। तो हीजो कहती है कि तुम्हारे इस जवाब से लगता है कि ये बात सच है। सियोन कहता है कि हाँ, ये सच है, पर मुझे बुरे सपने आते थे जब मैं छोटा था, तब मुझे बहुत डर लगता था। फिर हमें छोटे सियोन को दिखाते हैं कि वो नींद से उठ के कहीं जा रहा होता है बाहर, और हीजो को अपने रूम में देखता है कि वो अपनी विंडो से साइन लैंग्वेज प्रैक्टिस कर रही होती है, और उसको देख के सियोन को ठीक लगता है। वो ये सब 406 को बताता है कि मैं उस लड़की को देख के शांत हो जाता था, पर उस लड़की का कोई नहीं था। वो किसी के साथ सेफ फील नहीं करती थी। होंग हाउस एक जेल था उसके लिए, और मैं उसकी मदद करना चाहता था कि वो उस घर से बाहर निकल सके, और मुझे कभी नहीं पता था कि मेरा घर भी उसके लिए जेल बन जाएगा। हीजो कहती है कि जेल, वो कैसे? तो सियोन कहता है कि मेरे से शादी उसके लिए जेल ही होगी, और तभी वो तुम्हारे साथ मिक्सड अप हो गई और मुझे डाइवोर्स देना चाहती है। हीजो सियोन को सुन रही होती है, और सियोन पूछता है कि हीजो क्या अभी भी मेरे से डिवोर्स लेना चाहती है। जिस पे हीजो चुप रहती है। तो सियोन कहता है कि जवाब दो 406, वो तुमने ही रट लगा रखी है कि मैं हीजो को छोड़ दूँ और पहले जैसी चीज़ें हो जाएंगी। हीजो कहती है कि उसने 3 साल इंतज़ार किया कि आज ठीक होगा, कल कुछ होगा, पर कुछ नहीं हुआ, और हीजो ने सोचा कि जब वो चली जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सियोन कहता है कि हीजो को क्या अटेंशन चाहिए, सिंसियरिटी चाहिए, मैं वो सब दूंगा उसे, जो भी वो चाहती है। और यहाँ हीजो सियोन को अपने सामने इमेजिन करने लगती है। सियोन कहता है कि हीजो अगर ये सब चाहती है तो मैं उसको दूंगा। जिस पे हीजो कहती है कि आज अचानक तुम ये सब क्यों कर रहे हो।
तुम्हें तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता कि वो तुम्हारे साथ है या नहीं है। सियोन कहता है कि शुरू से ही जो को ये शादी नहीं चाहिए थी। मैंने उसको अपनी कैद में रखा, ये सोच के कि एक दिन मुझे उसको छोड़ना होगा। जिसमें हिजो कहती है कि क्या तुमने सब कुछ जानबूझ के किया कि तुम बुरे इंसान बने रहे, कि तुम्हें उससे प्यार ना हो जाए। सियोन कहता है कि अगर हिजो चाहती है कि चीज़ें बदल जाए तो मैं ये सब करूँगा, पर तुम वादा करो कि अगर सब ठीक हो जाए तो तुम मुझे फ़ोन नहीं करोगे। हिजो उसको कहती है कि वो डिपेंड करता है कि तुम कैसे बिहेव करते हो, और फ़ोन कट कर देती है। सियोन और हिजो अपनी अपनी सोच में डूब जाते हैं। नेक्स्ट डे का दिखाते हैं कि सियोन हिजो के पेरेंट्स गोल्फ खेलने के लिए जा रहे होते हैं, और सियोन के पापा सियोन की मॉम से कहते हैं कि तुम ऐसे हीजो की मॉम की तरह ड्रेसअप क्यों नहीं होती हो कि जवान दिखो। जिसमें वो जवाब देती है कि मुझे जवान दिखना ही क्यों है। तो हीजो के पापा कहते हैं कि हाँ, आप इतनी अच्छी लगती हो इसी ड्रेसअप में, तो आपको चेंज ही क्यों होना है। फिर यहाँ दिखाते हैं कि हीजो के पापा सियोन के पापा को पूछते हैं कि सियोन क्या कर रहा है, कैंपेन में आएगा कि नहीं। जिसमें सियोन के पापा कहते हैं कि ज़िद्दी बच्चे के सामने झुकना ही होता है, और आपकी बेटी होंगी कैसी है। हिजो के पापा कहते हैं कि वो कहाँ से आ गई इस बात पे। तो सियोन के पापा कहते हैं कि मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था, और वहाँ से चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होके सियोन की टीम को दिखाते हैं कि वो सब रिट्रीट के लिए कहीं जा रहे होते हैं, और कहते हैं कि मिस्टर पार्क और सियोन सर अभी तक नहीं आए हैं। और फिर उनको एक फूड ट्रक मिलता है जिसमें उनके लिए खाना होता है। तो सब मिस्टर कांग को कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है। तो वो कहता है कि ये अरेंजमेंट मैंने नहीं किया। तभी वहाँ सियोन आ जाता है और सबको चलने के लिए कहता है। हीजो लंच बॉक्स को देख के समझ जाती है कि ये सारा अरेंजमेंट सियोन ने किया है। बस में सब एक एक करके बैठते हैं, और एक टीम मेंबर हीजो के साथ बैठता है और उसको कॉफ़ी कैन देता है। सियोन वहाँ आके उसको हटा देता है कि मेरी तबीयत ख़राब होती है, तो तुम पीछे जाके बैठ जाओ, और उसको उसका कॉफ़ी कैन वापस दे देता है कि इंटरप्रेटर हीजो सुबह सुबह खाली पेट कॉफ़ी नहीं पीते। हीजो उसको देखती रह जाती है। सीन शिफ्ट होके यूरी और सांगवोन को दिखाते हैं कि वो ग्रॉसरी शॉपिंग कर रहे होते हैं ऑर्फनेज किड्स के लिए। फिर वो ऑर्फनेज में जाके बच्चों को सारा सामान देते हैं। यहाँ बच्चे यूरी को सांगवोन के साथ एल्बम दिखाते हैं, और यूरी हंसने लग जाती है। सांगवोन वहाँ आता है और उससे एल्बम ले लेता है। बाद में दिखाते हैं कि सिस्टर और यूरी और सांगवोन एक साथ बैठे होते हैं, और सांगवोन कहता है कि ये 3 बच्चे गायब होते जब मैं यहाँ रहता था, और ये लोग मेरे दोस्त थे। जिसमें सिस्टर कहती है कि 4 बच्चे थे और एक जुड़वा भी भाई था, और उस फोटो को दिखाती है। सीन शिफ्ट होके फिर किडनैपर को दिखाते हैं कि उसको किसी का मैसेज आता है कि आज डी डे है, प्लान चेंज हो गया है। फिर हमें बस का दिखाते हैं कि सब फोटोज़ क्लिक कर रहे होते हैं, और हीजो को नींद आ जाती है और वो सियोन के कंधे पे सर रख के सो जाती है। सियोन इधर उधर देखता है कि कोई देख तो नहीं रहा, पर उसके आसपास के लोग सो चुके होते हैं। वो अपना हाथ उसके चेहरे के ऊपर कर देता है कि हीजो को धूप ना लगे, और तभी मिस्टर कांग का फ़ोन बजता है। तो सियोन हीजो को सीधा लेटा देता है सीट पे। वो मिस्टर कांग अपनी बीवी के साथ गाना गा रहा होता है और उसको आई लव यू कह देता है। सियोन उसको देखता रहता है, और मिस्टर कांग उसको देख के सॉरी बोल देता है। सियोन उसको हल्के से पूछता है कि तुमने ये सब कैसे किया। तो मिस्टर कांग उसको सिखाने लगता है, और ये बोलता है कि गाना गाने के बाद किस का साइन बना देना। फिर उसको पूछता है कि तुमने ये सब किया नहीं, 3 साल हुए हैं तुम्हारी शादी को, और अभी तो तुम न्यूली मैरिड कपल हो, तुम्हें ये सब करना चाहिए। अपने प्यार को दिखाओ, आई लव यू बोलो, साथ रहो। सियोन फिर उसके फ़ोन में मिस्टर कांग और उसकी वाइफ की वॉलपेपर देख लेता है और चुप हो जाता है। सब फिर रिजॉर्ट में पहुंचते हैं, और मिस्टर कांग गेम्स बताते हैं कि सब लोग टीम में रह के गेम खेलेंगे। हीजो को एक आदमी अप्रोच करता है कि तुम मेरी टीम में रहना, और तभी सियोन कहता है कि हम यहाँ न्यू जॉइनर्स के साथ घुलने मिलने आए हैं, तो मिस्टर कांग तुम टीम बनाओ। जिस पे मिस्टर कांग कहता है कि सर, क्यों ना पहले आप किसी इंटरप्रेटर को चूज़ कर लो अपनी टीम के लिए। तो सियोन हीजो के पास खड़ा हो जाता है।
मिस्टर कांग कहता है कि बाकी सब अपनी टीम खुद बना लो। सियोन मिस्टर कांग से पूछता है कि विनर टीम को क्या मिलेगा, जिस पर वो खुद कह देता है कि ऐसा करते हैं कि जो जीतेगा वो अपना प्राइस खुद चूज करेगा। मिस्टर कांग कहता है चलो ठीक है, सब वार्म अप करो, अब गेम स्टार्ट करते हैं। पहला गेम कपल रोप होता है। मिस्टर पार्क और उसकी पार्टनर अच्छे से गेम खेलते हैं और सियोन हीजो को कहता है कि मैंने सब देख लिया कि क्या स्ट्रेटजी है, तो पहले मैं जाऊंगा और तुम मेरे पीछे आना। पर सियोन हार जाता है। फिर बाकी सब अपना गेम खेल रहे होते हैं और हीजो को सियोन कहता है कि मैं समझ गया हूँ कि ट्रिक कैसे है जीतने की, पर क्या तुम मुझे सुन भी रही हो? तो हीजो उसको टाइप करके बोलती है कि मैं पहले जाऊंगी, तुम मेरे पीछे आना और मुझे फॉलो करना। हीजो फिर जाती है और अच्छे से कर रही होती है। सियोन उसको देख के खुश हो जाता है और हीजो उसको क्लैप करके बताती है कि कैसे आना है और दोनों एक साथ कपल रोप जंप करते हैं और खुश हो रहे होते हैं। सीन फिर यूरी को दिखाते हैं कि वो सांगवोन से कहती है कि मिसिंग ट्विन को पहले ढूंढते हैं, शायद उसका भाई भी उसको ढूंढ रहा हो और ये पहेली सुलझाएगी। फिर हमें गेम दिखाते हैं कि 3 लेग्ड रेस हो रही होती है और यही फाइनल विनर डिसाइड होगा और हीजो और सियोन जीत जाते हैं। सियोन खुश होकर हीजो को गोद में उठा देता है और सब शॉक्ड हो जाते हैं। सियोन बाद में उसको सॉरी कहता है, जिस पे मिस्टर कांग आ जाता है और कहता है कि अब आप दोनों जीत गए हो, तो सर बता आपको क्या चाहिए। सियोन कहता है कि मुझे एक चीज़ चाहिए और मिस्टर कांग दोनों की पिक क्लिक करता है क्योंकि सियोन कहता है कि उसको बस एक फ़ोटो चाहिए होती है। मिस्टर कांग कहता है कि हाथ से दिल बनाओ और दोनों दिल बनाते हैं और फ़ोटो क्लिक हो जाती है। फिर ट्रैकिंग का सीन दिखाते हैं और सब मिस्टर कांग को कह रहे होते हैं कि ये ट्रैकिंग का आइडिया क्यों आया तुम पर, जिस पे मिस्टर कांग कहता है कि क्या ये मेरी आइडिया था, तुम लोगों को लगता है कि मैं ये आइडिया दूंगा। उस आदमी को देखो जो इतने ऊपर जितनी जल्दी चढ़ के पहुंच चुका है। और हीजो और सियोन सबसे ऊपर जा रहे होते हैं। सब गॉसिप कर रहे होते हैं कि हीजो और सियोन के बीच कुछ चल रहा है, ऐसा नहीं लगता। जिस पे एक इंटरप्रेटर कहता है कि हाँ, 3 लेग्ड रेस में वो दोनों एक साथ सिंक हो गए थे। जिसमें मिस्टर कांग चिल्लाता है कि वो शादीशुदा है और एक टीममेट कहती है कि तुमने ये सब स्टार्ट किया, कि इंटरव्यू में भी दोनों के बीच कुछ चल रहा था। मिस्टर कांग कहता है कि मैंने कब कहा, चलो अब चलते हैं यहाँ से, इतनी बातें मत बनाओ। सियोन और हीजो चल रहे होते हैं और हीजो थक जाती है तो सियोन उसको अपना हाथ दे देता है और अपनी जैकेट उसकी कमर में बांधता है कि पसीना सूखने के बाद ठंड लगेगी तो ये पहन लेना। नीचे फिर टीम आ रही होती है और हीजो और सियोन सबसे ऊपर हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाते हैं जहां बाकी टूरिस्ट होते हैं। टीम फिर ऊपर आ जाती है और ग्रुप फोटो क्लिक करती है। सब लोग पैक्सियन को देख के खुश हो जाते हैं कि स्पोक पर्सन भी यहाँ है और ये कितना हैंडसम है, और फोटो लेने के लिए वहाँ भीड़ आ जाती है जिससे हीजो नीचे गिर जाती है। फिर वहाँ रेस्क्यू टीम आती है और हीजो को ढूंढने के लिए सियोन नीचे चला जाता है और पहाड़ चढ़ के ऊपर वापस आता है, जिस पे मिस्टर कांग उस पर गुस्सा करता है कि तुम नीचे क्यों गए थे, तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या होता। सियोन कहता है कि मैंने एक टूटा हुआ पेड़ देखा है नीचे और रेस्क्यू डॉग्स को बुलाओ क्योंकि मुझे लगता है कि वो उस पेड़ से टकरा के गिरी है। रेस्क्यू टीम मेंबर कहता है कि डॉग उसको कैसे ढूंढेंगे क्योंकि उसका कोई सामान नहीं है यहाँ। इसमें सियोन अपनी स्लीवलेस जैकेट देता है कि ये ले लो क्योंकि उसने मेरी दूसरी जैकेट पहनी है। मिस्टर पार्क हीजो को फ़ोन मिलाता है और उसका फ़ोन नहीं लगता। सियोन भी उसको कॉल लगाता है पर कॉल नहीं लगता है। रेस्क्यू टीम कहती है कि हमें अभी तक ढूंढना पड़ेगा क्योंकि फिर रात हो जाएगी, और यहाँ फिर रात होने लगती है और ड्रोन से हीजो को ढूंढ रहे होते हैं। नीचे हीजो को दिखाते हैं कि वो बेहोश होती है और उसको होश आता है पर उसको चोट लगी होती है। फिर उसको याद आता है कि किसी ने उसको धक्का दिया था। वो अपना फ़ोन चेक करती है जो डेड हो चुका होता है। फिर वो बैग से किडनैपर वाला फ़ोन निकालती है पर कहीं भी कॉल नहीं लगता और उसको याद आता है कि ये स्पेशल फ़ोन है जो सिर्फ पाक सियोन को कॉल करेगा। हीजो रोने लग जाती है और यहाँ सियोन फिर अकेले ही नीचे हीजो को ढूंढ रहा होता है और उसको मिस्टर पार्क का कॉल आता है कि हम अभी भी हीजो को ढूंढ रहे हैं। सियोन को पीछे से रिपोर्टर्स कॉल कर रहे होते हैं तो वो मिस्टर पार्क को पूछता है कि क्या मीडिया को ये बात पता चल गई है। मिस्टर पार्क कहता है कि मैं ये सब मीडिया से हैंडल कर लूँगा और टीम मेंबर से पुलिस वाले सब पूछताछ कर रहे हैं।
सियोन कहता है कि जैसे ही कुछ पता चलेगा सबसे पहले मुझे बताना। सियोन को फिर सबका फ़ोन आ रहा होता है, वो कट करता है, जिस पे रेस्क्यू टीम वाला कहता है कि तुम उठाओगे नहीं? तो सियोन कहता है कि नहीं, मैं किसी के फ़ोन का वेट कर रहा हूँ। हीजो यहाँ दर्द में होती है और सियोन की जैकेट पहनती है और सोचती है कि मुझे अभी तक कोई ढूँढने क्यों नहीं आया है? क्यों मुझे किसी हेलीकॉप्टर और ड्रोन की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही? क्या मैं ऐसे ही पकड़ी जाऊँगी? ये मेरी पनिशमेंट है। और फिर सियोन को कॉल करती है 406 से। वो प्रे करती है कि वो फ़ोन ना उठाए। फिर वो कहती है कि प्लीज़ भगवान वो फ़ोन उठा ले। सियोन हीजो को ढूंढ रहा होता है और 406 का फ़ोन पिक कर देता है और हीजो बोलता है और फिर बोलता है कि 406 हीजो कहाँ है? हीजो कहती है कि तुमने कहा था ना कि जब लाश हो तब कॉल करना, तो तभी मैंने कॉल किया कि लाश है तो ले जाओ। सियोन कहता है कि अच्छा है कि तुमने कॉल किया। हीजो कहाँ गिरी है? मुझे लोकेशन दो। हीजो सोचने लगती है कि वो पता नहीं कहाँ है। सियोन कहता है 406, ध्यान से सुनो। हीजो के फर्स्ट एड किट में मैंने पोर्टेबल फ्लेयर रखा है और उसको शूट कर दो कि हीजो वहाँ तक आ सके। वो जब उठेगी तो मुझे नहीं लगता कि उसको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी। हीजो फिर दर्द में गिरा रही होती है। सियोन कहता है कि तुम्हें डर लग रहा है? हीजो कहती है कि मुझे डर क्यों लगेगा? जिस पे सियोन कहता है कि मैं बहुत डरा हुआ हूँ कि हीजो को कुछ हो ना जाए। हीजो रो रही होती है और बैग को पकड़ने की कोशिश करती है कि फर्स्ट एड किट निकल सके। सियोन चिल्ला रहा होता है कि 406, क्या तुम ध्यान से सुन रहे हो ना? मुझे जवाब दो। हीजो को अब ठंड लगेगी क्योंकि अब ठंड होने लगी है और मुझे नहीं पता उसने मेरी जैकेट पहनी है या नहीं। और उसके बैग में मैंने बोतल भी रखी है कि वो पानी पी सके, डिहाइड्रेट ना हो। उसको पानी पीना होगा और रोने लगता है। तभी हीजो फायर कर देती है और सियोन उस फायर को देख के भागने लगता है और कहता है कि मैं आ रहा हूँ हीजो, तुम परेशान मत हो। और यही एपिसोड 6 ख़त्म हो जाता है। फिर हमें एपिलॉग दिखाते हैं कि हीजो सियोन को पूछती है कि तुम्हारी क्या फीलिंग्स हैं जो तुम मुझे बताना चाह रहे थे। और सियोन नशे में बोलता है कि हीजो आई लाइक यू। और हीजो शॉक्ड हो जाती है और मुस्कुराने लगती है। वो उसकी बाहों में ही सो जाती है। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि कॉपीराइट क्लेम की वजह से मैं रियल टाइम इमेजेस नहीं ला सकती, तो प्लीज़ मेरे एफ़र्ट्स के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया है तो। और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन, बाय बाय।